हेलो फ्रेंड्स, कुछ और क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज जो हम आपके लिए लेके आए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा इनको। मैं बहुत ही जल्दी में आपको ये बता देता हूँ क्वेश्चंस है उनके आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, डिमांड इज डिटरमाइंड बाय प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेस्ट एंड हैबिट्स या ऑल ऑफ द अबव। डिमांड किन फैक्टर से डिटरमाइन होती है? तो इसका आंसर रहेगा सभी से डिटरमाइन होती है। किसी प्रोडक्ट के प्राइस से भी, रिलेटिव प्राइस से भी, और टेस्ट और हैबिट्स है, इन सभी से डिमांड डिटरमाइन होती है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जनरली रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस। एक और वर्ड आपने बिजनेस के आगे लगाना है। कॉमर्स के स्टूडेंट शायद इसको बेहतर तरीके से समझ सके कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस डैश इन दोनों का इंटीग्रेशन होती है। बिजनेस एथिक्स का, बिजनेस मैनेजमेंट का या बिजनेस प्रैक्टिस का। आंसर रहेगा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस का इंटीग्रेशन होता है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, द कॉस्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कंसिडर्ड एज। बुक्स ऑफ अकाउंट आपने बही खाता है, उसमें प्रविष्टियां की जाती है, वो सुना होगा आपने। और इन चारों में से उसको कौन सी कोस्ट का नाम दिया जाता है? टोटल कोस्ट कहा जाता है उसको, या मार्जिनल कोस्ट कहा जाता है, एवरेज कोस्ट कहा जाता है, या एक्सप्लिसिट कोस्ट कहा जाता है? शायद आप समझ गए होंगे कि वो पे किया जाता है इसलिए उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है उसको मैनेज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको इलेक्ट कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट करती है, शेयर होल्डर्स करते हैं, इंप्लॉइज ऑफ द कंपनी करते हैं, या इनमें से कोई नहीं करता है? तो मैं आपको बता दूं कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो मैनेज करता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो शेयर होल्डर्स है उनके द्वारा इलेक्टेड होता है। बी इसका आंसर रहेगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ तीन आपके पास बेस दे रखे हैं कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इनमें जो डिफरेंस किया जाता है वो किन बेस पर किया जाता है? इकोनॉमिक सिस्टम के बेस पे, मोटिव के बेस पे, प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग के बेस पे, या सभी के बेस पे? तो जब भी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच डिफरेंस किया जाएगा तो तीनों मोटिव को इनको ध्यान में रखा जाता है, इकोनॉमिक सिस्टम को भी, मोटिव को भी, और प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग को भी। डी इसका ऑप्शन वो सही आंसर रहेगा। गुड्स प्रोड्यूस्ड ऑन स्मॉल स्केल है, तो स्मॉल स्केल है उस पर जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती है उनकी सप्लाई रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, हाईली इलास्टिक सप्लाई होती है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होती है, या इसमें से कोई नहीं होती है? तो जो गुड्स है वो स्मॉल स्केल पर प्रोड्यूस की जाती है, उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं होती है, इसलिए रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई इज द राइट आंसर। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? चार स्टेटमेंट आपके पास दिए। नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेशनल इनकम, नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस नेशनल प्रोडक्शन, नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस नेशनल टैक्सेस, एंड नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस टैक्सेस। इनमें से कौन सा सही है? कभी भी नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंडिचर इनको आपको देखना हो तो नेशनल एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम के इक्वल हो सकता है, उसमें नेशनल प्रोडक्शन नहीं जोड़ सकते आप, टैक्सेस या घटा या जो उसमें बढ़ा नहीं सकते। तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर रहेगा। नेशनल एक्सपेंडिचर है वो नेशनल इनकम के इक्वल। ये स्टेटमेंट ट्रू है। टीवी सेट परचेज्ड फ्रॉम ए रिटेल स्टोर इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर आपने किसी रिटेल स्टोर से टीवी परचेज किया है तो वो कौन सा एग्जांपल रहेगा? कौन सी गुड्स एग्जांपल? वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो कैपिटल गुड्स है, वो सरप्लस गुड्स है, और फाइनल गुड्स है? तो टीवी आप परचेज कर रहे हैं, घर के लिए परचेज कर रहे हैं और आप उसको यूज करने के लिए परचेज कर रहे हैं, तो फाइनल गुड्स है उसका आंसर राइट आंसर रहेगा। फाइनल गुड्स एग्जांपल। जीएनपी में क्या इंक्लूड किया जाएगा? लोन फ्रॉम अ बैंक, लोन फ्रॉम वंस पेरेंट्स, गिफ्ट्स एंड डोनेशन, एंड ब्रोकर्स कमीशन। ऊपर के तीनों ऑप्शन है ये जीएनपी में इंक्लूड अलग से नहीं किए जाते क्योंकि ये पहले इंक्लूड हो चुके होते हैं। ब्रोकर का कमीशन है ये इंक्लूड किया जाएगा, ये राइट आंसर रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए। ऐसे क्वेश्चंस और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।